सो हे हैकर्स वंस अगेन वेलकम टू द वीडियो। तो भाई लोग, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने अपनी कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज पूरी खत्म कर दी है। अब मैं आपकी क्रिप्टोग्राफी और एथिकल हैकिंग की सीरीज में 7 के अंदर स्टार्ट करने वाला हूं। यानी कि हाँ, अगली जो हमारी वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी हैकिंग के ऊपर आने वाली है। तो यार, अगर हैकिंग सीखनी है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। चलते भाई, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो को, जो भी है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई क्या क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में। तो सबसे पहले, जब भी क्रिप्टोग्राफी टर्म का इस्तेमाल होता है ना, तो ये ध्यान कर लेना भाई कि इसके साथ 2 टर्म आपकी जुड़ी ही रहेंगी हमेशा। एक होगी आपकी इनक्रिप्ट और एक होगा आपका डिक्रिप्ट, या फिर आप कह लीजिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। भाई ये दोनों टर्म तो रट लो भाई, आएगी ही आएगी। अब क्या होता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, वो मैं आपको समझाता हूँ भाई। सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर आपकी क्रिप्टोग्राफी नहीं है, मतलब आप समझिए कि आप सेंड कर रहे हैं मोबाइल से कोई डाटा और आपका डाटा वो इनक्रिप्टेड नहीं है, तो क्या हो सकता है? सेंडर ने सेंड करा और किसी तरह हैकर ने उस डाटा को हैक कर लिया। सेंडर तो वैसे देखा जाए तो रिसीवर के पास ही पहुंचा रहा है डाटा, लेकिन हैकर ने अगर हैक कर लिया, सपोज करिए सेंडर ने जो है वो हेलो भेजा, या फिर कोई भी हेलो की जगह कोई भी आप सीक्रेट कोड मान लीजिए कंपनी का वो भेज रहा है, या फिर अपनी कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल डाटा वो भेज रहा है, और हैकर ने अगर उसको हैक कर लिया तो भाई वो आराम से पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है, और इवन हैकर जो है वो उस डाटा को चेंज भी कर सकता है। तो अब क्या करा जाए भाई? अब यहाँ पर टर्म आता है भाई क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, समझिए सेंडर ने सेंड करा तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो आपका डाटा है ना वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। एनक्रिप्ट क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए होता क्या है। जैसे हमने कोई डाटा सेंड करा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट होने के बाद अगर हैकर उसको हैक कर भी लेगा ना भाई, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता भाई, इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने अपना मैसेज भेजा हेलो, हेलो कोई मेरा सीक्रेट कोड है जो कि मैंने भेजा। अब हेलो को अगर मैं इनक्रिप्ट करता हूँ ना, तो काफी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, काफी टाइप्स के एल्गोरिथम है भाई भरे पड़े, उनमें से कोई से भी एक एल्गोरिथम लग जाता है हेलो के ऊपर, और हेलो कोई ऐसी चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे सेट ऑफ कोड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कि हैकर ने अगर मैंने डाटा को हैक कर भी लिया तो वो सिर्फ उसको पढ़ सकता है, वो समझ नहीं सकता। मतलब सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए हेलो मेरा एक सीक्रेट कोड है। अब हेलो ही नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। सीक्रेट कोड, सीक्रेट मैसेज का मतलब आप कुछ भी भेज सकते हो, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी आप मैसेज भेज रहे हो ऐसा, तो कुछ भी आप मैसेज ले लो। अगर आपकी इंक्रिप्शन लग रही है तो कुछ ऐसा होगा, हेलो मान लीजिए प्राइवेट मेरा कुछ भी ऐसा जो मेरा मैसेज है वो मैं भेज रहा हूँ, तो हेलो कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई लोग। तो अब आप ही बताइए कि आप इसको समझ पाएंगे अगर आपने इसको हैक भी कर लिया तो? नहीं भाई, हैकर भी नहीं समझ पाएगा। तो मेरा जो मैसेज था हेलो वो गया, हैकर ने उसको हैक कर लिया, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। अब क्या होगा, जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास जैसे ही पहुंचेगा उससे पहले वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर देखो भाई डिक्रिप्ट नहीं हो रहा और रिसीवर के पास भी, तो फिर वही पहुंचेगा ना मेरा इनक्रिप्टेड मैसेज, तो भाई रिसीवर को भी समझ में नहीं आएगा, तो डिक्रिप्ट होना जरूरी है। तो भाई जैसे ही वो रिसीवर के पास पहुंचने वाला होगा वो डिक्रिप्ट कर देगा। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे हमको एक सिक्योरिटी मिल गई अच्छी कि भाई अगर हैकर ने हैक भी कर लिया ना डाटा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा उस डाटा को। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिक क्या होती है वो तो आप समझ गए होंगे भाई, इनक्रिप्शन करना टेक्स्ट को ताकि हैकर उसको समझ ना पाए, और फिर उसको डिक्रिप्ट कर देना ताकि जिसको हम भेज रहे हैं भाई वो तो समझ ही जाए। हमको तो सिर्फ ये करना था इंश्योर कि कोई अगर हमारा डाटा हैक कर रहा है तो वो उसको हैक ना कर सके। तो क्रिप्टोग्राफी इसलिए काम के अंदर आती है, और क्रिप्टोग्राफी बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है भाई, और लगभग सारी चीजें इसको यूज कर रही है। सबसे तगड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ भाई लोग, व्हाट्सएप के ऊपर जब भी आप वीडियो कॉलिंग करोगे ना, उसके ऊपर लिखा आएगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। उसका मतलब यही होता है भाई लोग, व्हाट्सएप के मैसेजेस आपके इनक्रिप्टेड होते हैं सारे, इवन फेसबुक के जो आपके पासवर्ड्स होते हैं वो भी इनक्रिप्टेड रहते हैं। तो मतलब हैकर के लिए उसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई लोग। हाँ, कुछ कुछ इंक्रिप्शंस होती हैं जो कि हम इजीली कर सकते हैं, जो कि मतलब इतनी टफ नहीं होती इंक्रिप्शन भाई। जैसे कि मैं अगर बताऊं, आपकी वाईफाई की WEP2 इंक्रिप्शंस होती है, वो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई वो मैं आपको सिखा दूंगा। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ, जोन एक आता है हमारा काली के अंदर ही होता है, टाइप ऑफ कह लो सॉफ्टवेयर या फिर टूल टाइप, तो वो भी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सकते हैं भाई, लेकिन वो हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल तो भाई ये समझना जरूरी है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक और टर्म आता है, वो आता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है भाई लोग समझिएगा। समझिए मैंने हेलो को ही भेजा अपना सीक्रेट मैसेज, वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मेरी जिस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है ना भाई लोग, इसको ही हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, मतलब जो मेरा मैसेज किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इनक्रिप्ट होने के बाद, उसको ही हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट।
तो इस बात को ध्यान कर लीजिएगा गाइस। मैं बार बार ये आपको आगे वाली वीडियोस के अंदर ये नहीं बताऊंगा मेरा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, मैं आपको बोलूंगा साइफर टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारी क्रिप्टोग्राफी कितने टाइप की होती है भाई? बेसिकली ये आपकी 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है गलती से। 3 टाइप्स की होती है भाई। एक होती है आपकी सिमेट्रिक, एक होती है आपकी एसिमेट्रिक, और एक होता है आपका हैश फंक्शंस। बेसिकली अगर आप देखें तो भाई मेन आपको ये 2 ही देखने को, वैसे आप कई वीडियोस के अंदर नेट के ऊपर सर्च करोगे तो भाई सिमेट्रिक एसिमेट्रिक आपको देखने को मिलेगी, पर भाई हैश फंक्शंस भी होते हैं, और हैश फंक्शंस आपको आजकल ज्यादा यूज के अंदर देखने को मिल सकते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं भाई सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। याद रखिएगा, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है आपका प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट। मतलब सपोज करिए आपका एक ए ने सेंड कराया डाटा, उसको एनक्रिप्ट कर दिया, और उसके बाद उसको डिक्रिप्ट होगा और फिर वो जाएगा रिसीवर के पास। तो क्या हो रहा है भाई, जो हमारा डाटा एनक्रिप्ट हो रहा है ना, यहां पर सपोज करिए उसकी की जो है वो है आपकी की 1, तो जो डिक्रिप्ट होगा ना वो भी आपका की 1 से डिक्रिप्ट होगा, मतलब उसके अंदर कोई और की लग ही नहीं सकती। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपका ये होता है। और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है वो आपकी काफी पॉपुलर भी है, और ये क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आपका DES के अंदर यूज होता है, डाटा इंक्रिप्शन सिस्टम। DES 2DES 3DES वो सारे मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा। फिलहाल तो आप ये समझ लिए भाई सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है। प्राइवेट की होती है, सिंगल की होती है, सेम की होती है, मतलब जिस की से आप इंक्रिप्ट कर रहे हैं ना डाटा को, उसी की से आपका डिक्रिप्ट भी होगा। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे रहता है हमारा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के अंदर क्या होता है भाई लोग, पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट आ जाता है। मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए ए ने करा सेंड, एनक्रिप्ट करा, अब ये भाई डिक्रिप्ट होगा, अब ये भाई जाएगा रिसीवर के पास। अब क्या हो रहा है, आपकी जो है एनक्रिप्शन के लिए 2 की होगी, एक होगी की 1 और एक होगी आपकी की 2। लेकिन ये जो की 1 की 2 होगी ना, ये की 1 होगी आपकी पब्लिक की और ये की 2 होगी आपकी प्राइवेट की। और ऐसे ही यहां पर भी आपकी इस डिक्रिप्शन की 1 होगी और आपके डिक्रिप्शन की 2 होगी। मतलब इसका ये पब्लिक की है, ये डिक्रिप्शन की पब्लिक की है, और ये एनक्रिप्शन की प्राइवेट की है, और ये डिक्रिप्शन की आपकी प्राइवेट की है। अब भाई लोग इधर आपको एक बात जो है वो ध्यान देने वाली है कि एसिमेट्रिक की के अंदर क्या होता है, जहां पर पब्लिक की का जो है वो पब्लिक और प्राइवेट की का जहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है, वहां पर ये ध्यान रखना है कि a message that is encrypted using a public key can only be decrypted using a private key and vice versa। मतलब कि अगर मैं इसकी पब्लिक की से के साथ इसको एनक्रिप्ट कर रहा हूं ना, तो भाई ये इसकी जो प्राइवेट की होगी ना उसके साथ ही डिक्रिप्ट होगा, और उसका उल्ट वाइस वर्सा। यानी कि अगर मैं इसकी प्राइवेट की के साथ कर रहा हूं तो ये इसकी पब्लिक की के साथ जो है वो डिक्रिप्ट होगी। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है भाई आपकी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर। अब आता है हमारा अगला थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है हैश फंक्शन का। हैश फंक्शंस भाई कुछ नहीं है, हैश फंक्शंस के अंदर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ही जितनी आपकी मैसेज की मान लीजिए वेरिएबल लेंथ L है, तो उतनी जो आपका एक हैश वैल्यूज होती है उनकी भी आपकी फिक्स्ड लेंथ रहती है आपकी मैसेज के बराबर। हैश फंक्शंस के अंदर वही होता है। आगे जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भाई सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के अंदर मैं आपको और आगे डीप लेकर के जाऊंगा। आपके जो होंगे क्लासिफिकेशंस होती है इंक्रिप्शन टेक्निक्स जिसको हम कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ट्रांसपोजिशन टेक्निक, वो सारी जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा भाई। तो आगे की जो हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको क्रिप्टोग्राफी जो है वो समझ के अंदर आ गई है तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना यार, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ भाई जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी टर्म और समझा देता हूँ। वैसे तो मैं इसको लास्ट के अंदर समझाने वाला था, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ भाई। एक आती है टर्म होती है स्टिग्नोग्राफी। स्टिग्नोग्राफी भी आपको काफी बारी देखने को मिल जाएगी। स्टिग्नोग्राफी के अंदर क्या होता है भाई लोग, जैसे क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा मेन मोटो दोनों का एक ही होता है कि हमको हैकर से अपने डाटा को बचाना है। लेकिन क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टिग्नोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, आपकी कोई भी इमेज हो गई, आपकी कोई भी वीडियो टाइप होगी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज करिए आपकी जेपीजी इमेज है, तो इमेज कैसी होती है भाई, पिक्सल्स की फॉर्म के अंदर होती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं, हर एक पार्ट के पिक्सल होता है। तो स्टिग्नोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी इमेज के अंदर जो है ना वो हम अपना एक सीक्रेट डाटा फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा भाई, हमारी मान लीजिए जेपीजी इमेज है, उसके पिक्सल्स के अंदर हम थोड़ी बहुत हेरा फेरी करेंगे
और उस इमेज के अंदर जो है वो हम अपना सीक्रेट डाटा फिट कर देंगे, घुसा देंगे। मतलब आप ये समझ लिए कि इमेज के पीछे जो है वो आपका हमारा जो एक सीक्रेट टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे रहता है, उसके पिक्सल्स के अंदर घुस जाता है। एक तरीके से मैं आपको समझाऊं तो तब क्या होगा, मान लीजिए आपने मेल करी, अपनी कोई भी सेंड करा अपना इमेज, उसके अंदर आपका टेक्स्ट है, आपको पता है, लेकिन हैकर ने अगर उसको हैक भी कर ली ना तो उसको तो इमेज ही दिखाई देगी भाई, उसको वो टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। अब जैसे ही वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर को तो पता है भाई इस इमेज के अंदर कुछ ना कुछ तो लोचा है, उसने भेजा है और इसके अंदर भाई हमारा सीक्रेट डाटा है। तो भाई लोग वो समझ जाएगा कि भाई वो हमारे एक सॉफ्टवेयर भी आते हैं भाई काफी तरीके के स्टेगनोग्राफी के, आपको प्ले स्टोर पर तो पता नहीं बट हाँ आपको मिल जाते हैं भाई। अगली वीडियो के अंदर मैं जरूर एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे आपके आते हैं जिसके थ्रू आप स्टेगनोग्राफी कर सकते हैं, मतलब किसी इमेज के अंदर अपना डाटा छुपा सकते हैं। तो भाई लोग यही थी स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी। काफी बार पूछ लेते हैं भाई कॉलेज के अंदर भी आपका क्रिप्टोग्राफी टर्म जो है वो आ सकता है। तो बस भाई यही था आज की वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस टेक केयर, और प्लीज भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।